हमारे पास काफ़ी यंग फीमेल्स पेशेंट्स आते हैं जिन्हें इरेगुलर पीरियड्स या हैवी ब्लीडिंग हो रही है जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, या कुछ इस तरह के भी पेशेंट्स हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं बट उन्हें प्रेगनेंसी हो रही है बट वो रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो हमने स्टडी में पाया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया है, जिसका कारण हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है बच्चेदानी की रसौली या गांठ जो है, ये नॉन कैंसरस गांठें हैं। इसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, बार बार पेशाब हो सकता है। कई बार ये पेशेंट जो होते हैं इनको इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि उनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अनीमिया होता है, या ऐसे पेशेंट फिर अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं एंड देन उन्हें बार बार खून बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है, या खून चढ़ाने की भी नौबत आ सकती है, या खून बढ़ाने वाली आयरन की टैबलेट भी लेने पड़ते हैं। लेकिन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो क्या ऐसे कंडीशंस में सिर्फ ऑपरेशन एक विकल्प है, यानी कि बच्चेदानी की जो गांठ है उसको निकालना, या मायोमेक्टोमी कहते हैं, या बच्चेदानी को निकालना जिसे हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। यंग एज में जिन्हें बच्चे नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। उनमें ये संभव नहीं होता है क्योंकि बच्चेदानी अगर निकल गई तो उन्हें बच्चे होने संभव नहीं है, और इवन ऑपरेशन के बाद दिक्कतें लगातार बनी रह सकती है, उनको दर्द हो सकता है। तो बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी हाँ, ये है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड एब्लेशन। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में हम हथेली की नस से या फिर जांघ की नस से होते हुए बच्चेदानी की नसों में जाते हैं, उन नसों की एंजियोग्राफी करते हैं एंड देन उसको दवाइयों की मदद से, पार्टिकल की मदद से उन नसों को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी की जो गांठें हैं वो श्रिंक होने लगती हैं एंड देन आपकी बच्चेदानी बच जाती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ सकती। आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है, यानी फ्यूचर में आप गर्भ धारण कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड एब्लेशन, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड की मदद से प्रॉपर मैपिंग करने के बाद में कितने नंबर्स हैं, किस लोकेशन पे हैं, जरूरत पड़ने पे एमआरआई भी किया जा सकता है एंड देन इसको प्लान करते हैं। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन पेशेंट विलिंग नहीं है तो एब्लेशन के बारे में सोच सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड एब्लेशन जो है 7 सेंटीमीटर तक की गांठों तक के लिए किया जाता है। इसमें हम जो है पेट के ऊपर से पतला सा सुई डाल करके इन बच्चेदानी की गांठों को जला के खत्म किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में अगर हमें ऊपर से संभव नहीं है, ट्रांसवाजाइनल रूट से भी जा करके इन गांठों को जला करके खत्म किया जा सकता है। ये जो प्रोसीजर का ड्यूरेशन होता है लगभग 20 से 30 मिनट का होता है, और इसके लिए पूरी तरह से बेहोश करने की जरूरत नहीं है एंड अगले दिन पेशेंट को घर भेजा जाता है। आपके किसी रिलेटिव्स को ऐसी दिक्कतें हैं तो आप अपने नजदीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें।